हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ेंगे। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर 1000 टर्म। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। इसने बोला है कोई भी दो एपी हैं, उन दो एपीओं का जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, दोनों एपीओं में जो अंतर है, हर पद के बीच में जो अंतर है वो सेम है। क्लियर। मान लो 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, दोनों में अगर 2 कॉमन डिफरेंस है तो 2 है, या 3 है, या 4 है, कोई भी मतलब एक कॉमन डिफरेंस है, सेम है, या वो कोई भी हो। क्लियर। फिर इसने पूछा है कि उसके 100वें पद का जो वो है, पदों का अंतर वो 100 है। मतलब क्या, कोई भी पद है उसके 100वें पदों का जो अंतर आएगा वो 100 आएगा। इसने ये बोला ये पद हैं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं, उन दोनों का अंतर हम करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। इसी तरीके से हमें ये बताना है कि अगर हम उनके 1000वें पद का अंतर करें तो कितना आएगा, ये इसने पूछा है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हमें समझना है। जब हम समझेंगे तो हमें और ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम कोई भी दो एपी ले लेते हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 3 और यहाँ पर ले लिया 6, 9, 12। ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। d इक्वल टू हमारा यहाँ पर है 3। तो हमें ऐसा ही यहाँ पर एक टर्म और लेना है जिसके बीच में जो अंतर आए पदों का वो कितना है, 3 आए। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ हमने मान लिया 5, 8 और 11। क्लियर। तो ये हमारे सामने दो एपी हैं। फर्स्ट एपी ये हो गया और सेकंड एपी हो गया ये। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, इनके पदों के बीच में अंतर देखना है। देखो 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। तो ये जो दो मैंने एपी लिए हैं, इनके अलावा आप कोई भी सी भी एपी ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी एपी, लेकिन दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे कि डी जो है दोनों का 1 है, यहाँ भी 3-3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3-3 का डिफरेंस है, दोनों में सेम है। तो आप एक चीज़ सोचो, जब पहले पद का अंतर 1 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1 है और चौथे का भी 1 है, इसी तरीके से अगर इसका 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें का कितना आएगा, 1000 ही आएगा। इतना ही हमें लिख देना है। और जो भी स्टेटमेंट आपको स्कूल में लिखवाए जाएं उतनी स्टेटमेंट लिख देना। आप पूरी तरीके से समझ जाना, समझ गए ना। कोई भी दो एक जैसी कॉमन डिफरेंस वाली एपी लेना और उनके बीच में जो अंतर होगा अगर वो सेम है तो उसका कोई भी टर्म हो सबका सेम होगा। जैसे कि 100वें पद का अगर सेम है तो 1000वें पद का भी 1000 ही होगा। जैसे 100 का 100 है तो 1000 का 1000 होगा। जैसे यहाँ 1 है सबका, पहले का 1 है तो 10वें का भी 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ 100वें का 100 है तो यहाँ 1000वें का भी 1000 होगा। समझ गए ना। इसी तरीके से होगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं ये वाली एपी लो, आप कोई से भी एपी ले सकते हैं और उनके बीच में कितना भी कॉमन डिफरेंस रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।